दोस्तों। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। एक ग्राफ भी देखने को मिलते हैं, जैसे वी वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ और ए वर्सेस टी ग्राफ, है ना। तो इस ग्राफ से रिलेटेड हमको आज के लेक्चर में सीखना है। तो सबसे पहले अपन लोग को स्लोप एंगल के बारे में देखना पड़ेगा, है ना। ग्राफ को समझने के लिए बेसिक अपन लोग चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर ग्राफ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमको ज़रूरत है ना। जो क्वेश्चंस आते हैं वो ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर किस किस टाइप के ग्राफ पढ़ते हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ, है ना, और ए वर्सेस टी ग्राफ। जनरली हमको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन ये भी हमको मिलेगा देखने को, ठीक है। ग्राफ को समझने से पहले हमको कुछ कुछ चीज़ें जो बेसिक्स है वो याद होनी चाहिए। इसको समझने के लिए हम लोग पहले सबसे पढ़ेंगे स्लोप एंगल। सबसे पहले पढ़ा जाएगा क्या, स्लोप एंगल के बारे में। स्लोप एंगल क्या होता है, इसको समझिए। ये क्या है, इट इज़ अ एंगल मेड बाय a line with positive direction of x-axis। x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर अपन लोग जो एंगल ड्रॉ करें तो वो एंगल को बोला जाता है क्या, स्लोप एंगल। इसको डायग्राम से समझिए कि मान लेते हैं क्या, ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है ना, और ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और कंसिडर कर लेते हैं कि कोई एक लाइन है, ये कोई एक लाइन है। तो मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक एंगल बनाएगा, और जो कि क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा, है ना। तो एंगल शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल को क्या बोला जाएगा, स्लोप एंगल। इस एंगल को बोलेंगे क्या, स्लोप एंगल, ठीक है। चलिए, तो स्लोप एंगल ड्रॉ करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। पुट द पेन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मूव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू द लाइन तक क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, एंड द एंगल मेड बाय द लाइन is called slope angle। जैसे इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपना पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस था, इस पे क्या करेंगे, पेन रखेंगे और ये लाइन तक जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये वाला जो एंगल बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, स्लोप एंगल, ठीक है। एक ऑर्डर 2-3 और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये एक अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना। ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है, पॉजिटिव वाई है। मान लेते लाइन इस बार ऐसा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना पेन रखेंगे पॉजिटिव एक्स में और लाइन तक जाएंगे, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये है अपना स्लोप एंगल, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हो ऐसा कुछ हो, ये x, ये y, ये -x और ये क्या है, -y। मान लो एक लाइन ऐसा दिया है, तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव एक्स में रखेंगे और यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा इसके लिए स्लोप एंगल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो चीज़ है उसको बोला जाता है स्लोप क्या है, सिंपल सा, जो भी एंगल आया स्लोप एंगल, उसका tan थीटा ले लेना है, मतलब उसका टेंजेंट की वैल्यू ले लेना है। इट इज़ अ टेंजेंट ऑफ
स्लोप एंगल, स्लोप एंगल। सीधी सी बात है, क्या करेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है, ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है। तो क्या करेंगे स्लोप एंगल बनाने के लिए, यहाँ से यहाँ लाएंगे और ये वाला एंगल थीटा है, और स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी का tan थीटा ले लेंगे। तो ये है हमारा स्लोप, और ये जो एंगल है ये है हमारा स्लोप एंगल, स्लोप एंगल। ठीक है, जैसे एक आध एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ये x है, ये y है, और एक लाइन गया ऐसा जो कि कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं 120, जो कि कितना बना रहा है 120। तो 120 क्या हो गया, स्लोप एंगल हो गया, और इसी का tan थीटा लिए, tan 120, ये हो जाएगा हमारा स्लोप। ठीक, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप को सॉल्व कैसे करेंगे, tan, इसको लिख दिया जाएगा क्या, 180 माइनस क्या 60, तो क्या हो जाएगा tan 60, और सेकेंड क्वार्टर में tan की वैल्यू नेगेटिव, मतलब कितना -√3। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का अगर स्लोप पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। मान लेते हैं एक लाइन ऐसा है इस बार, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है। 30 डिग्री बोलने का मतलब क्या, ये स्लोप एंगल हो गया, और इसी का tan थीटा लेंगे, ये tan 30 मतलब क्या 1/√3, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये है इसका स्लोप। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और ऐसा कुछ है इस बार, एक लाइन ऐसा है, और ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 दिया हुआ है। तो स्लोप एंगल हमको निकालना है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम कितना होना था 1/80, और ये तो 90 है, तो ये दोनों का सम कितना होना चाहिए 90, तो ये 60 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा tan थीटा, मतलब tan 60√3। ठीक, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप नहीं समझ आता तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। लेकिन ये स्लोप और स्लोप एंगल समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये ग्राफ को समझने के लिए। ठीक है, एक चीज़ और कि मान लेते हैं एक लाइन जो है वो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये x है, ये y है, और ये लाइन ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे क्या बना रहा होगा, जीरो एंगल बना रहा होगा, थीटा बराबर क्या होगा 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना 0, तो यहाँ पे लिख लीजिए अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज़ zero slope as well as zero slope angle, स्लोप एंगल भी ज़ीरो है और स्लोप भी क्या है 0 है। अगर एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये एक लाइन है, मान लो ये x, ये y, और एक लाइन ऐसा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एंगल कितना बना रहा है 90, तो इसके लिए स्लोप क्या हो जाएगा tan 90, मतलब क्या नॉट डिफाइंड, इसको इन्फिनिट बोल सकते हैं, जनरली नॉट डिफाइंड होता है ये। चलो, तो ये है क्या, अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इसके लिए डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, और स्लोप एंगल कितना है 90 है, ये है हमारा स्लोप एंगल कितना है 90। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कोई एक लाइन है और उसके दो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, एंगल नहीं पता है, लेकिन इस बार क्या है पता है, दोनों दो कोऑर्डिनेट्स पता है उस लाइन में, तो उसका स्लोप कैसे निकालें। ठीक है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जैसे ये एक लाइन है
और ये वाला एक पॉइंट है, इसका पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। तो सिंपल सा है, स्लोप निकालना है आपको। तो स्लोप निकालने के लिए स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा भी होता है। इसका वैल्यू सिंपल से निकालना है, क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या, x2 माइनस x1। किसी को भी आप y2 y1 ले सकते हैं, बस आपको ये फार्मूला को याद रखना है। मैं इसका यूज़ करके भी एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक लाइन है और ये वाला 1,2 है, ये वाला 4,5 है फॉर एग्जाम्पल। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, इसी को मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं क्या, x2 y2। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब यही तो स्लोप है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई क्या, x2 माइनस x1। y2 का वैल्यू कितना 5 और y1 का वैल्यू कितना 2 और x2 का वैल्यू कितना 4 और y1 का वैल्यू कितना 1। तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या 1। स्लोप कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, ये सिंपल सा कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट का आप यूज़ करेंगे। मान लेते हैं 2 पॉइंट्स अगर आपको पता है कि किसी भी लाइन में, तो ये वाले फार्मूला का यूज़ कर लेना, स्लोप की अगर ज़रूरत पड़े तो। एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जो tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना, जो tan थीटा का वैल्यू होता है, ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है जब थीटा क्या हो, ग्रेटर देन और क्या 90 से छोटा हो। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसी का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा हो। 90 से क्या हो, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा 90 में, क्योंकि नॉट डिफाइन होगा। ये क्या हो 180 से छोटा। तो अगर ग्राफ में कुछ ऐसा दिया हो, ऐसा टाइप का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हो जिसमें ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये क्या हो, लेस देन हो 90 के, तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसी को 90 डिग्री से बड़ा बनाएंगे, तो बड़ा कैसे बनाएंगे, ये x ये y, तो इसको बड़ा कैसे बनाया जाए, ऐसा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x ये y, तो लाइन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। तो ये वाला जो एंगल है, ये देखने से लग रहा है क्या, ग्रेटर देन 90 है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से एक और चीज़ आप लोग देख सकते हो कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और स्लोप अगर नेगेटिव है तो ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। और यहाँ पे क्या है, ग्राफ डिक्रीजिंग है ना। तो यहाँ पर क्या आप नोट करके भी लिख सकते हैं, क्या, फॉर इंक्रीजिंग slope will be positive and for decreasing slope will be negative। तो ये दो चीज़ें आप लोग को याद रख लेना, ठीक है। चलिए, एक चीज़ और आपको समझना है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। dy बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ही होता है ना। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये x है और ये क्या है, y है। और मान लेते हैं कोई सा भी रैंडम सा ग्राफ दिया है ऐसा करके, और इस पॉइंट पे मुझे मान लेते हैं dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या होता है, इस पे टेंजेंट होता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ पे जो टेंजेंट का वैल्यू निकालेंगे, यही को बोला जाता है क्या, dy बाई डी एक्स। और dy और टेंजेंट निकालना मतलब क्या, ये लाइन है, ये लाइन कितना एंगल बनाएगा, थीटा। और इसी का जो tan थीटा वैल्यू होता है, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, स्लोप। तो यहाँ से नोट करके लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, चाहे dy बाई डी एक्स निकालो या tan थीटा निकालो, dy बाई डी एक्स एक्चुअली मीन्स the slope at that
पर्टिकुलर पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आप अगर डी वाई बाई डी एक्स करें और वो पॉइंट का वैल्यू पुटअप करें और जो फाइनल में जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू होती है, स्लोप की ही वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और उसको ये समझिए कि जिस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट में जो स्लोप एंगल होगा, ये स्लोप एंगल का निकालेंगे tan थीटा, और यही जो tan थीटा का वैल्यू होता है किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप बराबर एक तो tan थीटा भी है और एक क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। कोई फंक्शन दिया है तो सीधा से क्या कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब आपको समझना है। अब इसके बाद अपन लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक में, काइनेमेटिक्स में, जिसमें पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग देखेंगे, है ना। तो इन काइनेमेटिक्स अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो, है ना, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हो। फॉर एग्जांपल ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें से एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है टी को, और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है उसके पोजीशन को, और कोई से भी रैंडम सा ग्राफ दिया हुआ है टी और पोजीशन के बीच में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे उसका पोजीशन क्या था, इसके हर एक पॉइंट्स बताएंगे। तो मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट पे अगर मैं डी एक्स बाई डी टी निकालूँ, इस पॉइंट पे डी एक्स बाई डी टी निकालूँ, मतलब क्या, इस पॉइंट पे क्या निकालूंगा, टेंजेंट की वैल्यू निकालूंगा। टेंजेंट के वैल्यू का मतलब तो यही होता है कि यहाँ पे थीटा लो और डी थीटा का क्या कर देंगे, tan थीटा, जो कि किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और y की जगह में क्या है, x है, और t की जगह में क्या है, t है। और डी एक्स बाई डी टी आप लोग को याद होगा ये क्या होता है, v होता है। मतलब यहाँ से आप ये समझिए कि इफ x वर्सेस t का ग्राफ हो, देन डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई क्या, डी टी, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एक्स को। तो डी एक्स बाई डी टी गिव्स वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम, है ना। सीधी सी बात क्या करना है, अगर आपको ये एक्स और टी के बीच में रिलेशन दिया हो और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो उस पॉइंट पे क्या कर दो, उसको डिफरेंशिएट कर दो वो फंक्शन को जो कि एक्स दिया हुआ है, और क्या हो जाएगा, वही डी एक्स बाई डी टी क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। चलिए सेम देख लेते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम लोग डी वी बाई डी टी निकालें तो क्या देगा, फॉर एग्जांपल ये क्या है अपना x है, लेकिन x को हम लोग t रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y को वेलोसिटी, कोई से भी रैंडम सा ग्राफ दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इस पॉइंट पे, तो क्या करूँगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, है ना, और क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा है, और यही tan थीटा निकालूंगा जो कि किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी वी बाई डी टी। और यहाँ से देखने से आपको लग रहा होगा कि डी वी बाई डी टी क्या देता है, एक्चुअली में एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया, इन v वर्सेस t ग्राफ dv by dt gives the acceleration, ठीक है। जनरली हमको x वर्सेस t ग्राफ और v वर्सेस t ग्राफ में ही ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन हम लोग a वर्सेस t ग्राफ भी एक बार देख लेते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग को एक और चीज़ आपको समझना है, थोड़ा एरिया के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। एरिया के बारे में, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास y बराबर x दिया है, y बराबर
एफ एक्स कोई दिया है, कोई भी फंक्शन है, मतलब क्या, वाई और एक्स के बीच में उसका कुछ रिलेशन दिया है, मतलब उसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, और मान लेते हैं कुछ ऐसा टाइप का ये वाई बराबर एफ एक्स है, ये कुछ ऐसा टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग x1, ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं क्या, x2, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है इसको मान लेते हैं y1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा इधर इसको मान लेते हैं क्या, y2। अगर मान लो मैं x दूरी पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट काटता हूँ, कैसा टाइप का, ऐसा टाइप का छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे काटा, ये वाला, और इसका मैं निकालना चाहता हूँ एरिया। यहाँ पर का ये जो एरिया है, ये एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूँ, और ये जो स्ट्रिप है इसका विड्थ कितना है, dx। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो एरिया है वो होगा कैसा, ऐसा टाइप का स्ट्रिप दिख रहा है हमारा, है ना, जिसका विड्थ कितना है dx, और किसी भी पॉइंट x पे जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, ये y मान लेते हैं, है ना। तो ये वाला जो हाइट होगा, ये हाइट कितना होगा, y, है ना। तो ये वाला जो लेंथ है ये है हमारा y, और विड्थ कितना है dx। तो ये जो छोटा सा जो एरिया होगा, ये छोटा सा एरिया का वैल्यू मैं dA मान लेता हूँ, और dA ये क्या ऐसा टाइप का दिख रहा है, रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ना। तो रेक्टेंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ कितना है y और विड्थ कितना है dx। लेंथ कितना है y और विड्थ कितना है dx, और ये क्या निकला, छोटा सा एरिया निकला, स्मॉल a dA। और इसी को अगर अपन लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी को अगर अपन लोग इंटीग्रेट कर देते हैं कहाँ से कहाँ तक, x बराबर x1 से x बराबर x2 तक, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे ही छोटे 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 एरियाज़ को अगर मैं जोड़ दूँ तो क्या ये पूरा का पूरा एरिया नहीं निकल जाएगा, ये पूरा का पूरा एरिया अपन लोग को निकल जाएगा, ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना के अगर सबको जोड़ा जाए तो। और यही जोड़ने का एक मेथड होता है क्या, इंटीग्रेशन करना। यही जो छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट, इसी को छोटे छोटे करके जोड़ना, इसी को बोला जाता है क्या, इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस मैनर में आपको अगर जोड़ना है तो इंटीग्रेशन का अपन लोग यूज़ करते हैं। और लिमिट मैंने लगा दिया x1 से x2, मतलब ये वाला एरिया अपन लोग को मिल जाएगा। तो यहीं पे अगर लिमिट लगा दिया जाए तो पूरा का पूरा निकल जाएगा एरिया A। और ये क्या है एक्चुअल में, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x1 टू x2। x1 से x2 के बीच में जो भी एरिया है वो एरिया क्या दे रहे हैं, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू दे रही है। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको मैं कर दे रहा हूँ, सीधी सी बात, आपको डेरिवेशन भी नहीं समझ आ रहा है तो ये चीज़ें आप याद रख लीजिए कि मान लेते हैं ये x है और ये y है, x और y की जगह में कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर कोई भी ग्राफ दिया हो, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं a, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं b, और अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं ये वाली वैल्यू निकालते हैं a से b, y dx, y क्या है, ये y कोऑर्डिनेट, और x की जगह में क्या लिख दिए हैं, dx, है ना। तो ये वाला जो वैल्यू देगा ये देगा एरिया अंडर कर्व फ्रॉम a टू b, मतलब ये वाला एरिया देने वाला है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया देने वाला है। यही एरिया को यहाँ पे लिख देते हैं एरिया, ठीक है। अब इसी को आप थोड़ा सा x वर्सेस t ग्राफ में समझिए कि यही एरिया का क्या मीनिंग होगा। x वर्सेस t ग्राफ में कुछ जनरली होता नहीं है, v वर्सेस t ग्राफ में देखते हैं, इन v वर्सेस t ग्राफ, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमको पता है क्या, v बराबर क्या होता है, dx बाई dt। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ dx बराबर v dt, तो इसको इंटीग्रेट अगर मैं कर दूँ तो ये क्या देगा, dx क्या है, पोजीशन है ना, तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा x देगा, चेंज इन पोजीशन, है ना। मतलब इसी को क्या बोल सकते हैं अपन लोग, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, v dt। इसी को ग्राफ से अगर समझेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या v वर्सेस t ग्राफ है,
वी वर्सेस अगर टी ग्राफ है, ये टी है और ये क्या है वी, कोई से भी ग्राफ दिया हुआ है जो कि वी है फंक्शन ऑफ क्या टी है ना। और किसी भी टाइम पे T1 से T2 हम लोग निकालेंगे एरिया, ये एरिया तो याद रखिए ये वाला फार्मूला क्या बोलता है, वाई वाले में वाई का वाई एक्सिस में जो भी रहता है वो यहाँ रहता है, और एक्स एक्सिस में जो भी रहता है उसके बाजू में क्या रहता है डी एक्स रहता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह में टी है, वाई की जगह में क्या है वी। तो ये जो एरिया देगा, ये एरिया एक्चुअली में क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। एक्स को रिप्लेस कर दिया टी से और वी को रिप्लेस कर दिया क्या, वी को रिप्लेस कर दिया किसके जगह पे, वाई के जगह पे। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू देगा एक्चुअली में क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। याद रखना ये वेलोसिटी है ना कि स्पीड, ये वेलोसिटी है। स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन लोग को डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ आप याद रखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, जो कि मैंने पहले भी बताया है। और यही चीज़ देगा क्या, एरिया अंडर कर्व। यहाँ पे टाइम इंटरवल भी लिख देता हूँ T1 से T2, तो क्या देगा एरिया अंडर कर्व फ्रॉम T1 टू T2, T1 से T2 के बीच में क्या देगा, एरिया देगा। समझ आ रहा है। इसी को अगर आपको मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक सिंपल सी चीज़ करना है, टू फाइंड, तो अगर इसी में आपको डिस्टेंस निकालना है तो टू फाइंड डिस्टेंस we will add all areas, सभी एरियाज को जोड़ना है, सीधी सी बात है। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्राफ है ऐसा, है ना, ये है T, ये है V, और कोई भी ग्राफ दिया है ऐसा टाइप का, और ये है हमारा T1 और ये है हमारा T2। ये वाला एरिया आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा कि ये वाले एरिया को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और इसके ये एक्स एक्सिस के नीचे वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव एरिया लेते हैं। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाला एरिया इसको A1 मान लीजिए, ये वाला एरिया A2 मान लीजिए, जिसमें A1 क्या है पॉजिटिव है और A2 क्या है नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करो ना, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो प्लस है उसको प्लस रखो, जो माइनस है उसको माइनस रखो। तो मतलब A1 को प्लस रखा जाएगा और A2 को माइनस रखा जाएगा। और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, दोनों को जोड़ दो, प्लस को भी जोड़ो और माइनस को भी प्लस बना के जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2। ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर V वर्सेस T का ग्राफ दिया हो, है ना, और आपको डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस निकालना है तो जस्ट एरिया निकालना है। और एरिया किस तरीके से निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो प्लस है उसको प्लस लीजिए, जो माइनस है उसको माइनस लीजिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी एरियाज है सभी को प्लस लेके जोड़ दीजिए, है ना। तो इसको मैं चलो शब्दों में भी लिखा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, ऐड ऑल द एरियाज in a given interval taking positive area as a positive and negative area as a negative area as a negative, नेगेटिव को नेगेटिव लीजिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव लीजिए। और डिस्टेंस निकालने के लिए सभी एरियाज को जोड़ देना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ऐड ऑल द एरियाज इन अ गिवन इंटरवल whether it is positive or negative, whether it is positive और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर V वर्सेस T का ग्राफ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे,
डिस्टेंस निकालने के लिए सभी को पॉजिटिव लेके ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर v वर्सेस t का ग्राफ हम लोगों ने देख लिया, a वर्सेस t ग्राफ हो, a वर्सेस t ग्राफ हो, तो हम लोग को एक्सेलरेशन क्या पता है यार, dv/dt है ना। तो अगर मैं dv लिखूँ तो क्या हो जाएगा a dt, और इसका इंटीग्रेशन करूँ, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी और क्या t1 से t2, तो ये क्या देगा, डेल्टा v देगा ना। डेल्टा v मतलब क्या, vf माइनस vi, जो कि किसके बराबर है, a dt के बराबर, a dt के बराबर, ये t1 से t2। अगर इसको ग्राफ से अगर समझे हम लोग, मान लेते हैं हम लोग को दिया है इस बार a वर्सेस t का, ये a है और ये t है और कोई से भी रैंडम से ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला मान लेते हैं t1, ये वाला मान लेते हैं क्या t2, और इसी का एरिया निकालना है हमको। एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन y के जगह में रख देंगे a और x के जगह में रख देंगे dt। ये क्या देगा, एरिया दे रहा है, और यही किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। देख लीजिए यहाँ पे ये जो एरिया है किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी के, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब एरिया अंडर ए वर्सेस टी ग्राफ क्या देगा, एरिया अंडर चेंज इन एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और इसमें एरिया निकालने के लिए आपको पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, फॉर दिस टेक पॉजिटिव एरिया एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया एज नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लेंगे। अभी मैं ये केवल कंसेप्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे और ज़्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फाइनली इसको समराइज़ कर देता हूँ, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले चीज़ हम लोगों ने क्या देखा कि dy/dx या tan थीटा, इसी को बोला जाता है स्लोप, है ना। और अगर हमको काइनेमेटिक्स में देखें और x वर्सेस t ग्राफ हो, x वर्सेस t ग्राफ हो, तो इसका जो स्लोप होगा dy/dx, स्लोप ये वेलोसिटी देगा dx/dt, और इसका जो एरिया है, ये एरिया हमको कुछ अच्छा टर्म देता नहीं है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है एरिया निकालने का, है ना। दूसरा, v वर्सेस t का अगर ग्राफ हो तो ये भी दो चीज़ देगा, एक स्लोप से देगा और एक एरिया से देगा। ठीक है, स्लोप से क्या देगा, स्लोप मतलब क्या, dv/dt, या फिर यहाँ पे क्या लिख देते हैं dx/dt, यहाँ पे क्या लिख देंगे dv/dt। यही किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर। मतलब अगर वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है और आपको स्लोप किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसी का जो एरिया होगा, एरिया क्या देगा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और लास्ट ए वर्सेस टी का ग्राफ हो, ए वर्सेस टी का ग्राफ हो, तो इसको भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन स्लोप का कुछ अच्छा टर्म तो देता है नहीं हमारे यूजफुल वाला, तो स्लोप निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली क्या देगा, dA/dt, और dA/dt क्या है, हाउ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग विथ टाइम, एक्सेलरेशन टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो वाला टर्म देता है। लेकिन इसका एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसका जो एरिया देगा ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो और चीज़ आप देख सकते हैं यार, ये वाला फार्मूला का यूज़ करके, ये वाला फार्मूला क्या है, ए मान लो v dv/dx है, तो अपन लोग क्या करते हैं, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a dx बराबर क्या हो जाएगा, v dv, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ a dx, ये वाला वैल्यू हो जाएगा क्या, v²/2, और मान लेते हैं ये v1 से v2 गया, तो v1 और ये क्या है v2, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, v2 स्क्वायर माइनस क्या, v1 का स्क्वायर/2। तो ये वाला जो वैल्यू देगा
वो क्या है एक्चुअली में v2² माइनस क्या v1² बाई 2। ग्राफ क्या होना चाहिए, ए और एक्स के बीच में। अगर ए और एक्स के बीच में ग्राफ हो, ए और एक्स के बीच में ग्राफ हो, ये एक्स है और ये ए है, मतलब एक्सेलरेशन और पोजीशन के बीच में ग्राफ हो, तो ये जो एरिया देगा है ना, ये जो एरिया देगा x1 से x2 है ना इसका, तो ये जो एरिया देगा ये एरिया एक्चुअली में देगा क्या, v2² माइनस v1² बाई 2, ये वाली क्वांटिटी देगा, देख लीजिए है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट है। अगर ए और एक्स के बीच में रिलेशन है दिया है या फिर ग्राफ दिया है, तो जस्ट फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला टर्म देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एक बार फिर से देख लीजिए। आपको किसी पॉइंट पे दिक्कत होगा तो आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा उसको। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिससे ये पूरे कंसेप्ट आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि स्लोप कैसे निकालें, डिस्टेंस एरिया कैसे निकालें, है ना। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और मैं आशा करता हूँ ये जो कंसेप्ट्स हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।